नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोगों का फसाई से रिलेटेड हमेशा इंक्वायरी आते रहता है डिटेल की, फसाई के बारे में बताइए। तो देखिए, फसाई का लाइसेंस ऐसा है कि जितने भी तरह के खाने पीने की चीज़ें हैं सब पे एप्लीकेबल होता है। चाहे आप फसाई में चिकन का दुकान खोलें, मटन का दुकान खोलें, सब्जी का दुकान खोलें, दूध दही पनीर का दुकान खोलें, तो कोई भी ट्रेडिंग करता है तो उसको फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है। और सबसे पहले उसको बेसिक लाइसेंस चाहिए होता है। जैसे वो दुकान खोल रहा है तो बेसिक लाइसेंस में डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता। जैसे हमारा कोलकाता में अगर आप जाएँ तो ट्रेड लाइसेंस लगता है, और दुकान का जो फ़ोटो है वो लगता है, जो ओनर है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईमेल आईडी, ये डिटेल्स लगता है। और एक केवाईसी होता है, उस पर सिग्नेचर करके एनओसी पे देना पड़ता है। फिर वो अपलोड करके उसका यूज़र आईडी पासवर्ड बना के तो ये काम होता है। गवर्नमेंट इसमें फ़ीस लेती है 100 रुपये। और जो भी कंसल्टेंट है अलग अलग काम करता है, तो वो मान लीजिए अपने अनुसार कोई 500 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है, कोई 700 ले रहा है, यही एवरेज चलता है। यानी 700 से 800 रुपये एवरेज जो है फसाई का मार्केट में रेंज जो है वो चलता है। और मेरे को लगता है यही चलना भी चाहिए, क्योंकि यही एक एवरेज ठीक है एक दिन का काम करने के लिए। मान लीजिए बहुत सारा चीज़ सिस्टम होता है जिसमें काम को करना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसके अलावा सेकंड लेवल आता है, जो भी मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता है। जैसे मान लीजिए कोई पनीर बना रहा है, कोई पिज़्ज़ा बना रहा है, कोई फूड यूनिट का दूसरा कुछ बना रहा है, बहुत सारा चीज़ बनाता है आदमी, अलग अलग टाइम पे काम करता है। तो वहाँ पे जाके क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लगता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंस में भी क्या है, उसमें थोड़ा केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन आपका ज़्यादा लगेगा। अगर मान लीजिए आप फैक्ट्री बैठाए हैं तो फैक्ट्री लाइसेंस, आपसे पानी जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का तो उसका परमिशन, उसका टेस्टिंग का परमिशन कि हाँ आपने जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो टेस्ट में आपने कराया है कि नहीं कराया है, ये सारा डिटेल आपको देना पड़ता है। फिर जाके मान लीजिए इंस्पेक्शन भी जाता है। जो भी फूड डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो आपके फैक्ट्री में विजिट करते हैं, देखते हैं कि आप जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसका डिकम्पोजिशन कैसे कर रहे हैं। मार्केट में अगर आप सामान भेज रहे हैं, एक्सपायरी हो जा रहा है, डेट ओवर हो जा रहा है, नहीं बिक रहा है, तो उसको आप कैसे वापस मंगा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा चीज़ सिस्टम करके अडॉप्ट करके फिर जाके जो आपका स्टेट लाइसेंस मिलता है। और सेंट्रल लाइसेंस में भी यही होता है, बस फीस में फ़र्क होता है। स्टेट का मान लीजिए आपको 3,500-4,000 रुपये गवर्नमेंट का फीस होता है, प्लस जो भी काम करता है 1,000-2,000 रुपये अपना लेता है। सेंट्रल में भी यही है, 7,500 से 8,000 रुपये सेंट्रल का फीस है, और जो काम करता है 1,000-2,000 रुपये लेता है। तो 10,000 के आसपास जो मान लीजिए इसका भी खर्चा जो है वो आता है स्टेट का। तीनों में ही टाइम लगभग एक ही रहता है। मगर अगर कोई इंक्वायरी ना आए तो, जैसे मान लीजिए आपने जो भी डिटेल दिया और सारी चीज़ें फिल की गई और गवर्नमेंट के उधर से कोई इंक्वायरी ना आ जाए, कोई क्वेरी ना आ जाए, जनरेट हो जाए। क्योंकि जब क्वेरी जनरेट हो जाएगा तो फिर उसमें आपका टाइम लगेगा, क्योंकि मान लीजिए क्वेरी जनरेट होगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉर्ट आउट करके फिर से आपको देना पड़ेगा, तो ये चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा बहुत सारा सवाल आता है हम लोग के पास, खासकर चिकन मटन शॉप, बफेलो मीट शॉप, ऐसों को लेके। तो ऐसे का गाइडलाइन जो है थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए अलग सा एक वीडियो बना देंगे हम लोग कि किस तरीके से मान लीजिए बफेलो का मीट शॉप ये सब आप डाल रहे हैं, बुचर हाउस, उसका क्राइटेरिया पूरी तरीके से अलग होता है। तो कैसे आप जो है ये लाइसेंस वगैरह ले पाएंगे। तो अगर आप ये फसाई का लाइसेंस लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी फूड बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करें, ट्रेडिंग करें या पैकिंग करें, रीपैकिंग करें, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9230 222 490, ये अपना नंबर है। चाहे मान लीजिए फ्रेंचाइजी ले रहे हैं नया पिज़्ज़ा शॉप का, या बर्गर पॉइंट खोल रहे हैं, बहुत सारा बिजनेस होता है आजकल, हो रहा है। तो आप काम करके हम लोगों से चीज़ें लेके कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका काम हम लोग करा के आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार।